तो यत्किंच विज्ञातम इत्यादि का देखना था तथा यत्किंच अविज्ञातम विज्ञान अगोचरम किंतु न च संदेह्यमान प्राण से तद्रूप। जो कुछ भी अविज्ञात है अर्थात हमारे विज्ञान का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा संदेह का विषय भी नहीं। ये संदेह का विषय होता है वो जिज्ञास्य है, वो पूर्व में आ चुका है, मन का रूप है। इसलिए कहते हैं न च संदेह्यमान। ऐसा जो विज्ञान का अविषय के संदेह का भी विषय नहीं, इस प्रकार का जो विषय होता है वही प्राण का रूप है। समझो प्राणो ही अविज्ञात हो, प्राण ही वास्तव में अविज्ञात, अविज्ञात रूप ही अस्मात् प्राणो, जिसलिए ही मने यस्मात् प्राणो अविज्ञात रूप तस्मात् अविज्ञातम एव प्राण प्राण से रूपम। इसे क्या प्रमाण है? कहते अनिरुक्त श्रुति है, अव्यक्त श्रुति है। दो श्रुतियां हैं जिनको अनिरुक्त श्रुति कहते हैं या अव्यक्त श्रुति, छांदोग्य उपनिषद में आता है। नीचे दिया है नंबर 8 नंबर टिप्पण 1:13:3 एक नंबर ने दे दिया। दूसरा है 2:22:1 2:22:1 इन दो श्रुतियां 1:13:1 छांदोग्य का और 2:22:1 भी छांदोग्य। वह अनिरुक्त त्रयोदशस्तो बाह यधुंकार ऐसा आया, वहां जो आया स्तोभों का वर्णन में आया। स्तोभ क्या होता है? निरर्थक, किसी ज्ञान का विषय नहीं होता, शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसा स्तोभ कहते हैं, है ना। वहां आया अनिरुक्त त्रयोदशा, जो 13वां अक्षर है वह अनिरुक्त नाम से। इसी प्रकार के बाद में आवाजों का वर्णन जब किया, विनर्दि सामनो वृणय, सांड की जो है आवाज के समान शाम की आवाज को मैं वर्णन करता हूं। विभिन्न प्रकार की क्रौंच पक्षी की इत्यादि आवाजों का वर्णन किया। वहां पर आया कि अनिरुक्त प्रजापते है, प्रजापति देवता का साम गाने की कामना है, तो वहां पर अनिरुक्त स्वर का प्रयोग होनी चाहिए। इस पर दो जगहों में अनिरुक्तता का विचार आया, जहां पर वह किसी भी ज्ञान का विषय साक्षात नहीं हो सकता। वह अनिरुक्त की तत्परता किसी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। शब्द सुनाई दे रहा है स्तोभाक्षर, उसका कोई अर्थ नहीं, ज्ञान का विषय नहीं बनता। इतना ही बना भी ये शब्द उसने बोला है, इसका कोई अर्थ नहीं। उसमें तो अविज्ञात रूप वाला, और वो क्या है वास्तव स्वरूप? प्राण का स्वरूप। विज्ञात विजिज्ञास्य अविज्ञात भेदेना। इसलिए इस प्रकार से आपके सामने विज्ञात हो गया वाक रूप और विजिज्ञास्य मन करो एवं अविज्ञात आप प्राण करो। भेद से वांग मन प्राण विभाग स्थित है। वांग मन और प्राण का विभाग लोक में अनुभव में आता है। त्रयो लोक इत्यादि हो वाच। इसलिए वास्तव में यही इसका वास्तविक रूप है वाणी का। और ये जो कहा गया था त्रयो लोक इत्यादि, त्रयो वेदा इत्यादि, वो जो चीज के वाच ने इसी की एक तरह से व्याख्या, क्योंकि तीनों लोक में आपने लिया भूत भुव। भूख क्या है? विज्ञात है। भुआ विजिज्ञास है, पता नहीं अंतरिक्ष कैसा है क्या है क्या नहीं। और द्योलोक के बारे में अत्यंत अविज्ञान। इससे वेदों का भी मामला, सारे विकल्प जो दिया गया तीन दिन करके वर्णन किया, और सभी के मामला ऐसा ही है। विज्ञात विजिज्ञास और अविज्ञात रूप के अंतर्गत सारे आते हैं। सामान्य रूपेण वाक मन प्राण क्या हो गया? विज्ञात विजिज्ञास और अविज्ञान। इसका विशेष स्वरूपेण केवल वाचनिक व्याख्या मात्र समझना चाहिए। पूर्व में जो दूसरे कहते हैं त्रियोलोक इत्यादि जो मंत्र ने कहा गया था वो वाचनिका एव। तो क्या है वो? वाचनिका एव। चत्वार पर्याय वाचनिका भूर्याद्यात्मन भागादि ध्येया यदि नियमार्थ है, नियमन कर दिया केवल। इसका विशेष रूप से विज्ञातत्व का यदि विशेष रूप से आप चिंतन करना चाहते हो तो लोकादित्य विशेष रूप से उपासना के लिए ध्येय रूपेण ग्रहण करने के लिए आवश्यक गुणों का कथन करने हेतु विज्ञात विजिज्ञास अविज्ञात कई व्याख्या पर को था नियमन करने के लिए। सर्वत्र विज्ञात आदि रूप दर्शनार्थ
क्योंकि उन सभी पर्याय में आप देखिएगा विज्ञात आदि जो स्वरूप है ना वो उन प्रत्येक में अपने आप पूर्ण रूप में घट जाता है। वचना देव नियम समर्पव्य, फिर वचन की क्यों जरूरत थी? है? 4 पर्याय बताने की जरूरत क्या थी बीच में? कहते नियम समर्पव्य, इसलिए कि नियम बना है। वाक का विज्ञात रूपेण यदि अधिलोक में आप दृष्टि करना चाहें तो पृथ्वी में ही करना, भूमि ही करना, अन्य में नहीं। इस बात को नियमन करने के लिए ही जान करके ये कहा गया है नियम स्मर्तव्य। वचनादेव नियम। प्राण एनम तद्भुत्वा, अब आप इस मंत्र में लौटते हैं। प्राण एनम तद्भुत्वावती, इसलिए प्राण एनम उपासकम, तद्भुत्वा मने अवति, मने अविज्ञात रूपे नहीं वह अस्य प्राणो अन्नम भवति, अविज्ञात रूप से ही प्राण जो है ना इस उपासक की रक्षा करता है। का मतलब क्या? उस उपासक का अन्न बन जाता है और उपासक सत्ता बना हुआ है। अस्य प्राणो अन्नम भवति। शिष्य पुत्रादि भी संधीयमान अविज्ञात उपकार का अपनी आचार्य पित्रादि दृश्य कहते अविज्ञात सत्ता का उपकार कैसे हो सकते हैं? यदि प्राण अविज्ञात है वो हमारा अन्न कैसे हुआ? हाँ, प्राण यदि अविज्ञात स्वरूप वाला आप जब कह रहे हो वो तो हमारा अन्न नहीं हो सकता। तो हमारा अन्न वही है ना जो उसको हम जान रहे हैं और उसको उपभोग मैं कर रहा हूं। मैं अपने लिए उपयोग करूं जिसको, वो मेरा अन्न है, और जिसको मैं उपयोग कर रहा हूं मैं अपने अन्न रूप में ना उसको मैं जानता हूं। तो अविज्ञात कैसे रहा? ये जो अविज्ञात होगा वो मेरा अन्न भी हो नहीं सकता। क्या कहते नहीं, संसार में ऐसा भी देखा गया अविज्ञात कई ऐसे पदार्थ हैं जो कि अन्न हो जाता है। कैसे? जैसे एक बच्चा है, वो जानता है नहीं मेरा बाप है, बुलाता तो है, पिताजी बोल रहा है, सब कुछ है, लेकिन पिताजी से जूते बंधवाता है। अनुभव नहीं पिता उसके लिए, पिता उस पुत्र का अन्न हो गया। इसे अनेक प्रकार से जब तक उसकी अकल सम्यक नहीं होता है उससे पहले तक तो पिता से सेवा लेते ही रहेगा। पिता पुत्र का जो सेवा करता है वही पिता के अंदर अन्नत्व आ गया, उस पुत्र उसके लिए अत्ता हो गया, उपभोक्ता बन गया। वो पिता का उपभोग कर रहा है, पिता से सेवा ले रहा है। इसे शिष्य भी गुरु के उपकार को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी गुरु वो शिष्य के सब प्रकार संरक्षण करते रहते हैं। इसे गुरु एक तरह से शिष्य का अन्न हो रहा है। इसे दो दृष्टांत दे रहे देखिए भाष्यकार। शिष्य पुत्रादि भी संधीयमान अविज्ञात उपकार। शिष्य तो हमेशा संशय करता, पता नहीं गुरु की कृपा किस पर होगी, मेरे पर होगी, दूसरे पर होगी, तीसरे पर होगी। इन्हें तो 50 शिष्य हैं, पता नहीं किस पर कृपा करेंगे, किस पर नहीं करेंगे, किसको गद्दी देंगे, किसको नहीं देंगे, बड़ा लड़ाई चलता है। नहीं, हमेशा चेहरा को गुरु के प्रति संशय रहता है, पता नहीं कब हमको निकाल दे, क्या भरोसा है? मन में भय रहता है और गुरु का संशय करते रहता है। सब पुत्र भी पिता के बारे में बिल्कुल ज्ञात नहीं उसको, इनकी हमें पूजा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, कुछ विवेक नहीं है। फिर भी उपकार कहा आचार्य पित्रादि दर्शन है, फिर भी अविज्ञात संधीयमान है, अविज्ञात उपकार वाले हो जाते हैं। कौन? आचार्य पित्रादि दर्शन तथा यथा लोके तथा मन प्राणयोरपि, मन और प्राण यह भी संधि माने मन और प्राण कैसा है? अविज्ञात है। फिर भी ये दोनों के दोनों इस उपासक का अन्नत्व उपपत्ति है, उपासक के प्रति अन्नत्व की उपपत्ति हो जाती है। आंधिकात उसको स्पष्ट करते हैं। शिष्य अविवेकी भी संधीयमान उपकारा अपि, शिष्य कैसे है? अविवेकी है। इसे वो लोग क्या करते हैं? गुरु के द्वारा किए जाने उपकार के ऊपर संशय करते हैं। संधीयमान उपकारा भी, संधीयमान उपकार वाले होने पर भी गुरु तेषाम भोजताम आपद्यमान दृश्यन्ते, फिर भी गुरुजन जो है उन मूर्ख शिष्यों का भी भोज्यता को प्राप्त होता हुआ देखने को मिलता है। फिर भी गुरु जो है उन शिष्यों की भला ही करते रहते। जैसे देखो ब्रह्मांड सरस्वती शंकराचार्य पद पर रहे थे,
ये जोशी मठ के, उनका ही चेला जो है, उनको ट्रेन में यहाँ से बनारस जा रहे थे, बनारस जाना था, वहां पर करपात्री महाराज जब उनके शिष्य थे तो लोग स्वागत करने के आने वाले। अब ये रात में जो है घोट घाट करके उनको जहर दे दिया। उन्हें पता लग गया हमको जहर दिया हुआ, रात्रि के समय दे दिया था। तो थोड़ी देर जब बेहोश होने से पहले ही उसको बोले, देखो बनारस तक नहीं जाना साथ में मेरा, तुमको जो जो लेना है सब ले करके अगला स्टेशन उतर जाना। देखो गुरु कैसे है, वहां तक पहुंचता मुर्दे के साथ तो मारते से पीटते। तो गुरु ने पहले उसको बोला, जो माल लेना है सब ले करके तुम अगले स्टेशन उतर जाना। वो अगला स्टेशन उतर गया। अब वो वहां पहुंचा, ट्रेन हमारे पड़े हैं, वो लोग सोच रहे खड़े माला उला लेकर के वे स्वागत करेंगे, महाराज उतरेंगे, कहाँ उतरना। फिर गए अंदर, दरवाजा खोल के देखा, फर्स्ट क्लास होते पहले तो दरवाजा पर होता, वो तो खोल के देख देते अंदर वो पड़े, छेड़ा है ही नहीं, सामान कुछ नहीं। अब करते क्या, कहाँ ढूंढते, क्या करते, चलो जो हो गया सो हो गया, कुछ तो कर नहीं सकते। फिर उनके मुर्दे पर संभाला, पहनाया, फिर वहीं से जुलूस निकाले। स्वागत करने के बाजा बाजा तो आया ही था, और उल्टा हो गया, और स्वागत का जुलूस नहीं रहा, अंतिम यात्रा का जुलूस हो गया। तो ऐसे ऐसे भी गुरुजन है नहीं। हाँ, उड़िया बाबा जी की क्या है, गर्दन तो काट दे चले सभा मंडप में प्रवचन हो रहा है और बैठे हुए हैं, और पंखा मारते मारते गया अंदर, गड़ा सा ले और खट से मार, तो भागने का अवसर नहीं मिला, सब लोग ने तो उसको वही खत्म कर दिया। गुरु जड़ दोनों ही स्वभाव। तो फिर भी गुरु लोग कृपाते तो होते हैं, देखो अभी गुरुजन लोग तो ऐसे ही होते हैं। इसलिए कहते अविवेकी शिष्यों के द्वारा और गुरु के द्वारा किए जाने वाले उपकार पर संदेह करने के बावजूद भी गुरुजन जो है ना शिष्य के प्रति अन्नता को प्राप्त कर जाते हैं और इस पर दया करते ही रहते हैं। पुत्रादि अति बालिर अविज्ञात उपकारा पित्रादि, शिष्य पुत्रादि भी कैसे हैं, अविज्ञात अति बालक होने के नाते उन्हें पता ही नहीं हमारे पिता मेरे लिए क्या क्या उपकार कर रहे हैं। अविज्ञात उपकार वाले पिता आदि जो है ना, उन पुत्र आदियों का भुजित्व अन्नत्व को प्राप्त कर जाते हैं। यथा तथा प्रकृति इधर प्रकृति मन संधि माने है ना, अविद्या से माने, और आपका प्राण अविज्ञात है, फिर भी निरंतर इस जीवात्मा को सदा इस आत्मा को अन्न बन करके उपभोग का साधन बने रहते हैं दोनों के द्वारा। व्याख्या तो वांग मन प्राणानाम आदिभूति को विस्तार, इस प्रकार से वाणी मन और प्राण के आदि भौतिक विस्तार, पहले आध्यात्मिक विस्तार का वर्णन हुआ, फिर आदि भौतिक विस्तार का वर्णन हुआ, अथयम आदि दैविक अर्थ आरंभ, अब आदि दैविक विस्तार का आरंभ किया जा रहा है। तस्यैवाच पृथ्वी शरीरम ज्योति रूपम अयम अग्नि तद्यावत्येव वाक् तावती पृथ्वी तावानयम अग्नि। उस प्रजापति के अनुरूपा से प्रस्तुत जो वाणी था, वाक, वाक क्या है, कहते वाक का ये जो शरीर पृथ्वी ही शरीर, वाचा पृथ्वी शरीरम, आदि दैविक शरीर है। वाणी का शरीर ये स्थूल पृथ्वी है, माने वाणी का बाह्य आधार यह पृथ्वी, और पृथ्वी का आधे स्थान कौन है, आधे स्वरूपा या पार्थिव अग्नि है, ज्योति रूपम अग्नि ही। उस पृथ्वी में भी आधे भूत कौन है, रह रहा है, अग्नि रह रही है, इसलिए पार्थिव अग्नि पृथ्वी में रह रही है, और उस पृथ्वी में वाणी भी रह रही है। वाणी का शरीर, वाक का सकल शब्द का बाह्य स्थूल शरीर है पृथ्वी, क्योंकि जो बोल रहे हैं हम लोग, जो पार्थिव है ना अंदर में, ये जो लगे हुए हैं यंत्र आपका बोल रहे हैं, जिससे सुन रहे हैं, जो भी ये सारा क्या है, पार्थिव तो है, पृथ्वी प्रधान है, पांच भौतिक है, लेकिन पृथ्वी प्रधान होने से पृथ्वी कहा दिया जाता है। इसलिए पार्थिव संयंत्र से हमारे शब्द भी निकल रहा है, इसलिए जो कुछ वाक है बस स्थूल शरीर क्या हुआ, इसलिए पृथ्वी में, और उसी पृथ्वी में अग्नि रहती है जो वाणी का अनुग्राहक देवता।
पार्थिव अग्नि बोले गया। इसीलिए तद यावदेव वाक, इसलिए समझो उतनी ही उसके आधार पर पृथ्वी का भी समझना चाहिए, क्योंकि जितनी परिणाम वाली यह बाह्य वाक्य अध्यात्म और अधिभूत जो आपने पहले पढ़ा है, वो जितनी व्याप्त है शब्द का आध्यात्म रूप और आदि भौतिक रूप जितना व्याप्त है, जितनी लंबाई चौड़ाई में है, जितना विस्तार है उसका, जितनी महिमा है उसका, उतनी ही महिमा इस पृथ्वी की है, उतनी ही विस्तार इस पृथ्वी की। ये शब्द जहां वहां, ये शरीर के अंदर शब्द कहां से रहेगा? इसलिए संपूर्ण शब्द में वांग में क्या कहा था मैंने? वाक कहा। इसे समस्त वाक शरीर होने के नाते जितना जहां जहां शब्द का अनुभव करते हैं वहां वहां जरूर पृथ्वी है। इसलिए यावान यावती है वाक स्त्रीलिंग करके जान करके, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना वाक का, तावती पृथ्वी कर दिया, उतनी ही उसके आधारों पर पृथ्वी भी व्याप्त है समझिए, व्यवस्थित है समझिए। इतना नहीं, उसका अधिदेव जो अग्नि है वह भी उतनी स्थित है, जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां पर पार्थिव अग्नि है। इसलिए संशय इसे कहते तावान अयम अग्निरपि, उतना ही उस पृथ्वी में ज्योति रूप से अनुप्रवेश जो आधेभूता एवं कारणभूता जो अग्नि है वह अग्नि भी उतनी ही व्याप्ति से व्याप्त है। तस्या वाच प्रजापतिर अन्नत्वेन प्रसुतायाः पृथ्वी शरीरम, तस्या वाचा वह है जो वाणी, कैसी वाणी? प्रजापति का अन्नत रूपेण प्रस्तुत जो वाणी है, वह वाणी का यह पृथ्वी ही शरीर है। माने बाह्य आधारो, बाह्य आधार कर्ण रूप आधेय अपेक्षा से कार्य रूप आधार समझना। कार्य और कर्ण, कार्य और कर्ण, कर्ण हो गया यहाँ पर उस आसान कारण बोलता, कर्ण कौन है? अग्नि है वाणी का। और कार्य रूप मुख्य रूप कौन से देगा? बाह्य पृथ्वी को लेना पड़ेगा। कार्य रूप आधार है, आधार हमेशा कार्य रूप होता है, और जो आसान कारण कर्ण रूप जो होता है वह हमेशा देवता या अनुग्राहक देवता को लेना पड़ता है, क्योंकि स्वयं वाक कर्ण है, और उस वाक जनित शब्द भी सकल ज्ञान का कर्ण, विज्ञात सकल पदार्थों का कर्ण, आसान कारण, इसलिए कह दिया है। तो वायु आधारो ज्योति रूपम मैंने प्रकाशात्मकम, कौन है वो? कारणम। आ गया ना? पृथ्वी आधेभूतम अयम पार्थिव अग्नि, पृथ्वी के अंदर आधेभूतत्व विद्यमान जो पदार्थ वह यह जो पार्थिव अग्नि है वो करणात्मक और कार्यात्मक है पृथ्वी। यही पृथ्वी की, इसीलिए उस वाक का जो प्राण प्रजापति का अन्न रूपा जो वाक, उस वाक का यह पृथ्वी बाह्य आधारात्मक कार्यात्मक शरीर हो गया, और करणात्मक इसका जो है प्रेरक बन करके अग्नि ही उसी पृथ्वी में आधे रूप में है। द्विरूपा ही प्रजापति वाक कार्य आधारो अप्रकाश, इसलिए कहते हैं प्रजापति का अन्न रूपा इस वाक्य का, वाक का दो प्रकार का कार्य, प्रजापति वाक कार्यम द्विरूपा, दो रूपा कार्य इसका होता है। कौन सा? पहला नंबर में आधार है, वो आधार कैसे होता है? हमेशा अप्रकाश। और दूसरा कौन है? कर्णम च आधेयम प्रकाश, कर्ण है, वो कैसा होता है? वो आधे रूप होता है और वो प्रकाश स्वभाव वाला होगा। तदुभयम, वे दोनों मिलकर कौन कौन है? वो पृथ्वी अग्नि वागेव प्रजापति है। इसलिए प्रजापति का वाणी ही पृथ्वी और अग्नि रूपेण बाहर में एक आधार रूपेण, एक प्रकाशक कर्ण रूपेण हमारे समक्ष अनुभूति का विषय होता है। तत्र यावदेव मने यावत् परिमाणा एव अध्यात्म भूत भेद भिन्ना सति वाक् भवति, जितनी वाणी होती है, कितनी वाणी होती है? जितनी परिमाण वाली अध्यात्म दृष्टिया जो पहले कहा गया, और अधिभूत दृष्टिया जो पहले कहा गया था, भेदों से विभक्त होता हुआ वाणी जितनी परिमाण में व्याप्ति है उसकी, तत्र सर्वत्र उन सभी शब्दाधार रूपेण आधारत्वेन पृथ्वी व्यवस्थिता भवति, पृथ्वी व्यवस्थित रहती है। इसे जितनी परिमाण वाली वाक है उतनी परिमाण वाली पृथ्वी है,
वाक से केवल इंद्रिय नहीं लेना है, वाक से शब्द संपूर्ण लेना। पहले आया था वाक से शब्द, अभिधानात्मकम सर्वम, वो अभिधेय अवसान कहा था, अभिधेय अंतम आयत्ता कहा था, वाग्यंतम आयत्ता। और वाणी जो है अभिधेय अवसान पर्यंत बोध कराने वाली वस्तु है, इसलिए वाक शब्द से सर्व शब्द सामान्य पड़ेगी, है नहीं। और सर्व शब्द की व्याप्ति कहाँ है? सकल पृथ्वी में है। जहां जहां शब्द है वहां वह शब्द आधार पृथ्वी माननी ही पड़ेगी। तावतीय भवती कार्यभूता, कार्यभूते पृथ्वी भी उतनी ही व्याप्त है, समझो। तावन चयम अग्नि राधे अकर्ण रूपो, और जहां जहां शब्द है वहां वह शब्द के द्वारा प्रकाशभूत अर्थ का प्रकाशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब प्रकाश माननी पड़ेगी तो अग्नि भी मानना पड़ेगा। अनुग्राहक देवता अग्नि को वहां मानना पड़ेगा। यदि वहां अग्नि नहीं, अनुग्राहक देवता प्रकाशन करने वाला प्रकाश नहीं रहेगा तो वहां शब्द अर्थ का प्रकाशन नहीं कर पाएगा। इसलिए जहां जहां शब्द है वह शब्द की जहां व्याप्ति है, आधार पृथ्वी जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से उस आधार पृथ्वी में उस शब्द का प्रकाश कर रहा रूपा जो अग्नि, जो कर्ण है वो भी रहेगा। अग्नि आधेय कर्ण रूपो ज्योति रूपेण पृथ्वी मनु प्रविष्टा, ज्योति रूपेण पृथ्वी में अनुप्रविष्ट होकर के तावान एव होती समानम उत्तरम। इसी प्रकार आगे भी सब जगह अर्थ आप घटा ले, समानम उत्तरम। आगे अन्य दो पर्याय है मन और प्राण, उनमें भी ऐसे अथैदस्य मनसो द्यौः शरीरम ज्योतिरूपम असौ आदित्यः तद्यावद्देव मनः तावती द्यौः तावनसौ आदित्यः तौ मिथुनगुं समयिताम् ततः प्राणो अजायत स इन्द्रः स एषो असपत्नो द्वितीयो वै सपत्नो नास्य सपत्नो भवति एवं वेद। कहते हैं अथैदस्य मनसो द्यौः शरीरम, मन रूपी जो अन्य प्रजापति का, जो अन्न रूपेण प्रजापति अन्न रूपेण प्रस्तुत जो मनोरूप मन है, वह मन का शरीर कौन है? कार्य रूप आधार कौन है? द्युलोक है, द्योः शरीरम। और उस द्युलोक में जब मन का कर्ण रूपेण विद्यमान, प्रकाश रूपेण विद्यमान तत्व कौन है? ज्योति रूपम असौ आदित्य, ज्योति रूप यह आदित्य है, समझो। इसलिए तद यावद्देव मनः, जहां तक मन की विज्ञास्य विशिष्ट मन प्रवृत्त होता है, परिमाण वाला है, तावती द्युः, वहां तक द्युलोक की भी व्याप्ति समझनी चाहिए। तावान असौ आदित्य, वहां तक कर्णभूता आदित्य की व्याप्ति को ग्रहण करेंगे। तो मित्र समयताम, सीधा प्राण में नहीं गया, अतः प्राणस्य अमुकम शरीरम, ऐसा नहीं बोला कुछ, है ना, न कहा। क्यों? कारण यह है ये दोनों के दोनों मिथुन भाव को प्राप्त कर रहे हैं। कौन? वाक और मन। वाक और मन ने दोनों के दोनों मिथुन भाव को प्राप्त कर गए, अर्थात पृथ्वी और द्युलोक मिथुन भाव को प्राप्त कर गए, पार्थिव अग्नि और आदित्य मिथुन भाव को जब प्राप्त कर गए तब हुआ गया समयिताम तथा प्राणो, उससे प्राण का अभिव्यक्ति हो गया। वे आदित्य और अग्नि परस्पर जो संसर्ग को प्राप्त कर गए तब क्या हुआ? उससे प्राण उत्पन्न हुआ। वह प्राण क्या है? वही इंद्र है। स इंद्रो सयेशो असपत्र, और इसका कोई शत्रु नहीं। वह इंद्र है और वह प्राण कैसा है? शत्रु ही। प्राण का कोई शत्रु नहीं, प्राण का कोई शत्रु। आपका शत्रु है, इसलिए आपको दूर करने के लिए प्राण का विच्छेद कर देते। लोग मर्डर क्यों कर रहे हैं? उनको प्राण का मर्डर करने से मतलब प्राण का मर्डर करने थोड़े गए वो। लेकिन क्या करें, प्राण का जब तक आप गला नहीं काटेंगे, आपसे प्राण का वियोग नहीं करेंगे तो आप नहीं जाओगे यहां से। इसीलिए आपका मर्डर करने के चक्कर में वो प्राण का काट देते, गला काट देते, प्राण का विच्छेद कर देते। उसकी नाराजगी प्राण से नहीं है, नाराजगी आप शत्रु नाराज आपका अपना मन बुद्धि अहंकार के व्यवहार से होता है। शत्रु तो वहां से हुई, बड़ा प्रेम भाव रहता है। शत्रु होता है कौन? बड़ा आश्चर्य है कि कोई जन्मजात शत्रु को शत्रु तो होता नहीं, मिला कहीं आज तक जन्म से ही किसका शत्रु हो, ऐसा कोई जानकारी है? आपका भी कोई हो ऐसा? कोई नहीं। शत्रु वही होता है जो शुरू में मित्र रहता है। बड़ा जो शुरू में मित्र होता है वही बाद में शत्रु बन जाता है।
कारण क्या है? जिस तादात्म्यता से शुरू में आप में मित्रता बनी थी, उस तादात्म्यता में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, खटाई से। वो तादात्म्यता में जब खटाई पड़ गया तो शत्रु। ये शत्रु किस बात का? कौन है शत्रु? किसका शत्रु बनेगा? उसी घटे कारण से अपेक्षाएं होती ना, मित्रता में अपेक्षा ही कारण है शत्रुता। अपेक्षा ही मित्रता कोई करता है। जो आलंदी से आ रहा है पत्र लिख देता है आपको, अरे परम मित्र आप हैं, अमुक है डमुक है, हम आना है, हम हमारी व्यवस्था कर दो। हाँ ठीक है, आप जो बड़ा मित्र मान के स्वागत करते हैं, बड़ी व्यवस्था करते हैं, उसके पीछे आगे जब भागेंगे, खाना पीना, उसका कपड़ा कंबल टम्बल सब व्यवस्था कर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसका पूछा जैसे टिकता है, वो अपना पूछ लाने लगता है। वो कहते तेरे से 36 आए गए, शुरू हो जाती है। फिर आप भी अपेक्षा करते हो, मैंने इसकी इतनी सेवा कर रखा है, इसकी सारी व्यवस्था किया, अब ये हमारी बात माने। आप उसको बोलो जाओ मार्केट लाओ, जाओ बिस्कुट ले आओ, वो कहाँ तक करेगा? कब तक करेगा? वो कहेगा हमारी पढ़ाई है, आज शुरू हो गया वही खटाई। नहीं, उसने जब पढ़ाई का नाम ली तो मित्रता में खटाई पड़ जाती है। तो इतना हमने इसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ कर भागा था, बोले छोड़ के नहीं भागा, नहीं सोचता ऐसा आदमी है। हमने अपनी पढ़ाई छोड़ के इसका पीछे भागा, सारी व्यवस्था किया, लेकिन ये जो है आज जो है हमारे लिए करता है पढ़ाई, बड़ा पढ़ने वाला बन गया। उस वहीं से शत्रुता धीरे 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 बढ़ता है। जिसने बसाया वही उसको उजाड़ने के प्रयास करता है, खुद उजड़ जाता है या तो उसको उजाड़ देता है। दो में एक होता है, ये होता है ना। आप लोग के पास आते जाते सबके साथ तो यही हो रहा है। और सहपाठी बंद शुरू में उसने उसको लाया, उसने उसको लाया, अब आपस में आ गए पढ़ने के लिए। अब जब ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है उसका टांग खींचेंगे, खुद ही लाए और खुद ही उसको गिराने के प्रयास कर। बड़ा विचित्र माया है। इसलिए कहते हैं कि भाई लेकिन प्राण का वास्तव कोई शत्रु नहीं होता, कोई शत्रु होता। शत्रु के लिए आपने मन बुद्धि जो व्यवहार किया था, मन बुद्धि वाणी से अपने व्यवहार जो किया है, उस व्यवहार से मित्रता बनी थी। अब उसी व्यवहार से कोई गड़बड़ आ गया तो शत्रुता आ जाती है। अरे शत्रुता इनको लेकर के, मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के है? क्या नहीं, प्राण का बाधित हो रहा है। प्राण का शत्रु विद्या थोड़ी है। विद्या तो अज्ञान को दूर करता है, अज्ञान का कार्य, इसलिए प्राण भी निवृत्त होकर से क्या लेन देन, लेकिन प्राण का घातक नहीं, कोई लेन देन नहीं। विद्या तो बल्कि आपको विद्या के कारण से प्राण के सदुपयोग करने की तरीका सीखोगे आप। अब प्राण का दुरुपयोग हो रहा है, व्यर्थ के खा रहे हैं और सारा प्राण जो है सांड जिसे खाए को पचाने में लग गया, क्या फायदा? प्राण तो निरर्थक जा रहा है। जब विद्या प्राप्त होगी तब प्राण का सार्थक उपयोग करने लगो। बोलता विद्या प्राण के सदुपयोग में सहयोगी। जितना आपकी विद्या बढ़ रही है, जितना आपका विवेक जग रहा है, उतना ही तो आप सदुपयोग करें कि नहीं कर रहे। आप चाहे अधिक से अधिक हम जो है ध्यान करें, भजन करें, पूजा पाठ करें, ये विद्या का ही तो फल है। ये मैंने प्राण के सदुपयोग पोषण हुआ कि विनाश हो रहा है। प्राण का पोषण होता है, प्राण का सदुपयोग होता है विद्या के माध्यम से। जितना वैराग्य बढ़ेगा उतने प्राण की आप संरक्षण करोगे, नहीं तो प्राण का दुरुपयोग होगा। 4 घंटा जो वो अखबारों में लगा दिया, खोपड़ी खराब, बेकार समय गया, प्राण का शक्ति छीनी, सब कुछ क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। एक जगह आप इन चीजों को छोड़ दोगे तो प्राण की संरक्षण हुआ कि नाश हुआ? इसलिए विद्या की अभिवृद्धि से सदा प्राणादि की रक्षा ही होता है। इसलिए कहा कि प्राण का शत्रु कोई है ही। द्वितीय वही सपत्नो, जहां द्वितीय है यदि कोई, तब शत्रुता आ जाती है। जो स्व से अभिन्न सब हो जाएंगे, प्राण से अभिन्न सब है, प्राण से अभिन्न सब है। कोई नहीं चाहता मेरा प्राण चला जाए, अपने आप को प्राण चलो कोई नहीं मानता। इसलिए कहा जीवो प्राण धारण है। जीव क्या है? प्राण धारण कोई नाम। इसे कोई भी जीवात्मा स्व से भिन्न प्राण को मानता नहीं, स्व भिन्न प्राण से। जहां भिन्न है
वहां शत्रुता आ सकती है। जहां भिन्नता है द्वितीय वही सपत्नो भगवती, जो स्व से भिन्न द्वितीय करके हमने स्वीकार कर लिया वहां शत्रुता नास्य सपत्नवती एवं वेद। जो इस प्राण का ये विशिष्ट गुण को असपत्नत्व रूप गुण विशिष्ट प्राण की उपासना जो करता है वह उपासक कभी कभी संसार में कोई शत्रु होता ही नहीं है। अतः से प्राजापत्य अन्नोक्त मनसो द्यौहु द्युलोक शरीरम कार्यम आधार। वह जो प्रजापति का अन्न रूपेण जो पहले प्रस्तुत किया गया था, वह जो मन है उस मन का कार्यभूता जो आधारात्मक शरीर है वह यह द्युलोक ही है। और इसे कर्ण रूप प्रकाश कौन है? ज्योति रूपम कर्णम आधियो असौ आदित्यो। ज्योति रूपा जो प्रकाशात्मक असाधारण कारण होता कर्ण, वो आधे होता जो द्युलोक के अंदर आधे रूप में विद्यमान वस्तु कौन है? वो आदित्य है। तत्र यावत् परिमाणम एवं अध्यात्म अधिभूतम व मनः तावति तावत् विस्तारः तावत् परिमाणः मनसो ज्योति रूपस्य कर्णस्य आधारत्वेन स्थिता द्यौ तावान असौ आदित्यो ज्योति रूपम कर्णम आधियमिति। जितने परिमाण में अध्यात्म भूत में रूप से कथित जो मन था, जितना परिमाण जितना उसका विस्तार है, जहां तक उसकी वृत्ति की पहुंच है, तावती उतनी ही विस्तार इस द्युलोक का है। तावत परिमाणा मनसो ज्योति रूप से कर्ण से आधार मन का भी ज्योति रूप जो कर्ण है आदित्य, उसका आधार जो व्यवस्थित था वह द्युलोक की उतनी ही विस्तार थी। और जितनी विस्तार वाला यह मन और द्युलोक है उतनी विस्तार तक असो आदित्य ज्योतिर्करण आदिन भवती। यह आदित्य जो ज्योति रूप प्रकाश रूप है, जो करण है आधे उस द्युलोक का, उसके प्रकाश की अभिव्याप्ति उतनी ही तक जाएगी जहां तक मन की पहुंच है। तावान तो अग्नि आदित्य अवगत, वह यह दोनों कौन? अग्नि और आदित्य कर्ण आधे तत्व अथवा वांग और मस्त स्वरूप वस्तु अन्न, अथवा आदि देवी के माता पितरों मिथुनम मैथुन्यम इतरेतर संसर्गम समयताम समगच्छेता। ये आदि दैविक जो वाणी और मन का आदि दैविक स्वरूप है, कौन है वो? अग्नि और आदित्य। जब इन दोनों का माता और पिता जिस प्रकार से मिथुन भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे एक दूसरे से मैथुन्य भाव का संसर्ग को जब प्राप्त कर गए, समयता समगच्छेता ऐकित्व को प्राप्त कर जाते हैं। अब क्या हुआ? मनसा आदित्य ने प्रसूतम पित्रा वाचा देना। मन रूपा आदित्य गण है पिता, और उसकी पत्नी वाणी उसे कर्णभूत अग्नि ये माता है। इनके द्वारा प्रसूतम अर्थात प्रकाशितम यत् कर्म, प्रकाशित जो कर्म है, प्रकाशित जो प्रकाश का विषयभूता कार्य रूपा प्रसिद्धि का जो संतान रूपा वस्तु, या कर्म से क्रिया वगैरह नहीं लेना, कर्म कांड नहीं, कर्म से लेना कार्यभूता वायु प्राण वायु। इन दोनों से क्या पैदा हुआ था? प्राण पैदा हुआ। उसको देख करिष्यामि कर्म करिष्यामि की अंतरा रोदस्योः। द्युलोक और पृथ्वी, पृथ्वी और द्युलोक के बीच में उन दोनों के समागम हुआ। समागम होने से इस अंतरिक्ष के अंदर गमन करने वाला एक संतान पैदा हुआ। मातृ अंतरिक्षे श्वेति गच्छति दे मातृश्वा वायु वायु, वही वायु वायु आपके अंदर प्राण रूपेण बाह्य प्राण है, वही अंत प्राण रूप में व्यवस्थित हो जाता है। इसे कहते हैं रोदस्यो। हमने पृथ्वी द्युलोक योग, रोदसी शब्द जो है ना एक रूढ़ शब्द है पृथ्वी और द्युलोक के लिए। रोदस्यो हो अंतरा, अंतर मैंने पृथ्वी और द्युलोक का बीच में हम कर्म को करेंगे। कार्यभूता वायु की उत्पत्तियात्मक जो कर्म है वह कर्म को मैं करूंगा, ऐसी भावना से उन्होंने दोनों ने संबंध किया। अर्थात दोनों की ऐक्यता हुई। पार्थिव अग्नि और द्युलोक अग्नि, दोनों अग्नियों का परस्पर जो है इसकी रश्मि, यहाँ से लौ निकला अग्नि का, उधर से रश्मि आया, दोनों का संबंध हुआ। उन दोनों का संबंध से ही आपके अंदर एक प्राण शक्ति जागृत होता है। इसलिए आप क्या करते हैं? जब ठंडा पा रहा है, ठंडियों में क्या है? राग तापने का और सूर्य का किरण लेते। इन्हीं के दोनों के द्वारा आपके अंदर क्या होता है? प्राण के अंदर जो कंपन था, ठंड लग रहा था, परेशान
प्राण संपुष्ट हो। क्यों? ये दोनों का ही संतान है प्राण। माता पिता के द्वारा सुरक्षित संपोषित पुत्रवत अग्नि और सूर्य के द्वारा पोषित और सुरक्षित हो जाता है आपके अंदर विद्यमान प्राण रूपा पुत्र। इसलिए कहते तथा तयो एवं संगमनात्, इसलिए उन दोनों के इस प्रकार संगमन करने से प्राणो वायु रजायत, प्राण रूपी वायु उत्पन्न हो गया। परिस्पंदाय कर्मणि, कर्मों के लिए परिस्पंद करने के लिए ही, कर्म परिस्पंद करने के लिए ही, कर्मों में प्रवृत्ति होने के लिए ही, अंतरिक्ष गमनाय एवं, अंतरिक्ष में भ्रमण करने के लिए ही वह वायु रूपा प्राण उत्पन्न हो गया। यो जाता, जो उत्पन्न प्राण रूपा वायु है वही इंद्र है, वही परमेश्वर है। स्तुति है। न केवलम इंद्र एवं, और केवल इंद्र कमा समान इंद्र नहीं है। असपत्नो अविद्यमान है सपत्रो यस्य, विद्यमान ही नहीं है शत्रु जिसका, ऐसा वो शत्रुहीन तब कहा पुनः सपुत्रो नाम। अरे सपुत्र किसे कहा जाता है? शत्रु है तब, कब? जब द्वितीय वही प्रतिपक्ष उपगत, जब दूसरा कोई रह जाए और वो दूसरा भी प्रतिपक्ष रूपेण प्राप्त हो जाए, स द्वितीय सपत्र, उसी द्वितीय को सपुत्र। द्वितीय सती वांग मन से न सपत्नम भजेते। यद्यपि वाणी और मन दो हैं, द्वितीय है, द्वैत है वहां पर, फिर भी उन दोनों में सपत्व तो नहीं है। क्यों? प्राणम प्रति गुण भाव उपगति ये वही थे अध्यात्म, क्योंकि प्राण के प्रति वो गौण भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे पुत्र के प्रति जब माता पिता की सारा लड़ाई अपने आप बंद हो जाता है, नहीं लड़ते रहे भले आपस में हो, लेकिन जहां पुत्र का मामला आ जाता है दोनों ही उसमें लग जाते हैं, भूल जाते अपनी लड़ाई से, दोनों एक हो जाते। उसे यहां पर भी कहते हैं इन दोनों में वास्तव में परम मित्रता है। गुण भाव उपगत ये वही ते, मैंने अनुकूलत्व उपस्थित है, गुण भाव मैंने अनुकूलत्व उपस्थित हो जाते दोनों के दोनों। अध्यात्म इव कह दिया, जैसे आप अध्यात्म में देखते हो, अध्यात्म देह में जैसे वाणी और मन परस्पर मिलके चलते हैं, और वाणी और मन इस तरह से मिलके चलते हैं जिससे हमेशा प्राण पुष्ट होता है। अपने प्राण के लिए कौन क्या नहीं करता है, भीख मांगता है, सब कुछ कर लेता है। प्राण रक्षा करने के लिए वाणी और मन ऐसा आपस में मिल करके काम करते हैं तो उसको जो जो जरूरत पड़ता है सब कुछ पूरा कर लेता है। क्या झूठ छल कपट बेईमानी क्या नहीं करता है? क्यों कर रहे हैं? वाणी और मन अपना प्रेम से मिलकर करते हैं। वाणी और मन आपस शत्रु हो जाए सरकार भी कर जाएगा। वाणी और मन यदि आपस में शत्रु बन जाए फिर प्राण की रक्षा करना असंभव हो जाए। कि प्राण मन और वाणी ये दोनों मिला हुआ है, ऐसे मिले हुए दोनों उसी प्रकार जिस तरह माता और पिता मिल करके पुत्र की रक्षा करते हैं। अतः प्राण की रक्षा की जहां तक मामला आता है और प्राण मन एक, अन्य मामलों में भले कई बार विरोध हो जाता है। आप मन कहता है सच बोलो, वाणी झूठ बोल देती है। वाणी सच बोलना चाहती है, मन कहता नहीं ऐसा मैं झूठ बोलो, अपने आप को बचाओ। और आज कलयुग में सबसे बड़ी सिद्धि तो यही है, जो जितना बढ़िया झूठ बोलना जानेगा ताकि अगले को पता ना चले, वही सबसे बड़ा सिद्धि। झूठ बोलने की सिद्धि सबको पास होगा। तो वाणी और मन का खेल है पुत्र के रूपा प्राण के लिए। तत्र प्रासंगिक असपत्र विज्ञान फलम, ये जो प्रासंगिक कहा गया ये मुख्य उपासना का फल मत समझिए। ऐसा उपासक को कोई शत्रु नहीं होता, ये प्रासंगिक जो असपत्न विज्ञान बताया गया था उसका फल कथन किया जा रहा है। नास्य विदुषः सपत्र प्रतिपक्ष भवति, इस एतादृश असपत्नत्व विशिष्ट प्राण के स्वरूप का ज्ञान रखने वाला और इस प्राण के संरक्षण रूपेण वाक और मन का अध्यात्म संबंध, अग्नि और आदित्य का जो है अधिदैव में संबंध, और आधार में पृथ्वी और द्यू का संबंध को जो अच्छी तरह से समझता है, ऐसे उपासक के प्रति कभी कोई सपत और प्रतिपक्षी विरोधी शत्रु नहीं होता। यह यथोक्तम प्राणम असपत्तम वेद।